कह रहे फाइंड दी एक्स कामा वाई कामा जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। आपको जो है इस फिगर में जो है एक्स जेड और वाई की वैल्यू बताना, इन सब में बताना है, ठीक है। आइए एक एक करके सबको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो ये हमारा क्या है, अगर हम इसका नेमिंग कर दें, सपोज करो ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। तो ये ए बी सी डी क्या है, हमारा रोम्बस है। रोम्बस का मतलब क्या होता है, चारों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। चारों साइड्स का लेंथ क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। ये डैश डबल डैश सब पे लगा हुआ है ना, तो ये बता रहे हैं कि ये चारों साइड आपस में क्या है, इक्वल है। और अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। अच्छी बात है मेरे दोस्त। तो आप बताना, अगर चारों साइड इक्वल होते हैं तो ए बी हमें 13 सेंटीमीटर दिया है, बी सी कितना दिया है, वाई प्लस 4 सेंटीमीटर। तो ए बी इक्वल होगा किसके, बी सी के। बी सी इक्वल होगा किसके, सी डी के। सी डी किसके इक्वल होगा, डी ए के। क्यों, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या है, रोम्बस है। क्या है, रोम्बस, ठीक। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के। ए बी की लंबाई कितना दी है, 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ रख दो। बी सी क्या हो जाएगा, वाई प्लस 4 सेंटीमीटर। तो बताओ यार, ये फोर आप उधर लेके जाओ, जो है 13 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ गया, वाई की वैल्यू आ गई 9 सेंटीमीटर। वाई हमारा कैलकुलेट हो गया ना। अब आप बताना, इधर देखना, देखो ये क्या है, रोम्बस है। ये लाइन जो है इसके पैरेलल होगा, ठीक है। ये लाइन इसके पैरेलल होगा, तो ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर। क्यों बनाएंगे, क्योंकि दी ये हमारा ये सिंगल लाइन है और ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। ऐसा लग रहा है कि ये दोनों पैरेलल लाइन को ये लाइन जाके इंटरसेक्ट की। अरे छोड़ो ना यार, चलो लीनियर पेयर नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। बताओ ये क्या है, रोम्बस है। इसके अपोजिट एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी एंगल ए इक्वल होगा किसके, एंगल सी के। एंगल ए कितना दिए हुए हैं, 75 डिग्री दिए हुए हैं। तो यानी एंगल सी, एंगल ए हमारा 75 डिग्री है, इक्वल हो जाएगा एंगल सी। कहने का मतलब हमारा एंगल सी कितना आ गया, 75 डिग्री आ गया, ठीक है। वैसे ही एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल डी के इक्वल होगा। ये इसके अपोजिट है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल बी कितना दिए हैं, एक्स डिग्री, और एंगल डी कितना दिए हैं, जेड डिग्री। यानी एक्स और जेड आपस में क्या है, इक्वल है। अच्छा हमें ये बताओ आप लोग, यार क्वाड्रिलेटरल में क्या पढ़े हो कि चारों एंगल, चारों इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है कि नहीं, होता है ना, 360 डिग्री। बताओ यार, एंगल ए कितना है, 75 डिग्री, ठीक है। अभी एंगल ए किसके इक्वल आया था, एंगल सी के। एंगल सी भी कितना है, 75 डिग्री, ओके। अभी आप देख रहे हो एंगल बी इक्वल आ रहा है किसके, एंगल डी के। अगर हम एंगल बी की यक्स वैल्यू रख रहे हैं, यक्स डिग्री रख रहे हैं, तो क्या एंगल डी को भी यक्स डिग्री रख सकते हैं, क्योंकि आपस में ये क्या है, इक्वल है यार ना। तो यहाँ जेड डिग्री लिखने से अच्छा है कि यहाँ यक्स डिग्री ही लिख के इसको सॉल्व कर लो, जो वैल्यू आएगा वही आपका जेड का भी हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 75, ये 5 5 10 हो गया, 7 7 कितना हो गया, 14 150, मतलब 150 हो गया। 150 जब इधर जाके इससे सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ ये हो जाएगा 2x, और 150 इसमें सब्ट्रैक्ट करो, ये हो जाएगा 1 और ये 2, यक्स यक्स ये 2 से 2 कट जाएगा, 1 जा 2 0 5 जा 10, मतलब यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 105 डिग्री आ गई। अब आप बताओ यार, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी के था, मतलब एंगल डी कितना था, जेड डिग्री इक्वल था एक्स के, सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा होगा, अब देखो एंगल डी इक्वल था एंगल बी के, यानी जेड डिग्री इक्वल था एक्स डिग्री, जिसकी वैल्यू क्या आ गई, 105। और आपका ये कितना आ गया था, कहाँ गया ये एंगल सी, यानी हमारा एंगल डी इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 105 डिग्री आ गया, और एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 75 डिग्री आ गया। तो यही थी हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू। आइए हम स्क्वायर को देखते हैं, स्क्वायर को यहाँ पर देखना, ये स्क्वायर दिए हुए हैं, ये वाला एंगल हमें कितना दिए हुए हैं, 83 दिए हैं। अब स्क्वायर क्या होता है, जिसके चारों साइड्स आपस में क्या हो, इक्वल हो, और ईच एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, ठीक है। अब देखो ये तो हमारा डायगोनल है, लेकिन ये वाला हमारा डायगोनल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई इसका वर्टिसेस, अगर हम इसके वर्टिसेस की नेमिंग कर दें ए बी सी डी मान लो, तो भैया अपोजिट वर्टिसेस से जो लाइन मतलब ज्वाइंट करोगे वही तो हमारा डायगोनल होता है। लेकिन ये तो यहाँ इस वर्टिसेस से ज्वाइंट ही नहीं, यहाँ ये कहीं यहाँ आके साइड पर ज्वाइंट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया मेरे दोस्त, ये हमारा डायगोनल नहीं है, ठीक है। हम हमसे डिमांड क्या कर रहे हैं, हमसे वो कह रहे हैं कि आप हमें क्या बताओ, एक्स वाई जेड बताओ। तो बताओ आप लोग खुद ही देख के बताओ यार, ये 83 डिग्री है, ठीक है, ये 83 डिग्री है।
और ये बी डी क्या है, बी डी तो डायगोनल है ना, बी डी हमारा क्या है, बी डी हमारा डायगोनल है, क्योंकि ये अपोजिट वर्टाइसिस से जुड़ा हुआ है। तो डायगोनल क्या करता है, स्क्वायर या रोम्बस के डायगोनल क्या करते हैं, एंगल को क्या करते हैं, बाइसेक्ट कर देते हैं आपस में, एंगल को इक्वल पार्ट में तोड़ देते हैं। यानी ये कंप्लीट एंगल क्या था, 90 डिग्री था। अब ये डायगोनल इसको आधे आधे में काट के कितना बना दिए, 45 डिग्री। तो बताओ यार, ये 45 डिग्री, ये 83 डिग्री हो गया। और ये वाला, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, जरा इसका हम यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ मान लेते हैं और इसका ऑपरेशन करके देखते हैं। आइए इसका ऑपरेशन करते हैं। यहाँ पर ये रहा हमारा डी, ये रहा हमारा सी, ये हो गया इनका ऑपरेशन। ये रहे 83 डिग्री, और आपको पता है बी डी क्या था, डायगोनल था, तो ये 90 डिग्री था, तो उसको आधे में काट के 45 डिग्री बना दिए। यानी ये वाला एंगल हमारा कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। अब अगर हम इस एंगल सी की बात करें, तो आप बताओ यार, एंगल सम प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, यानी कि तीनों इंटरनल एंगल, त्रिभुज के तीनों इंटरनल, ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा ना। यानी एंगल ओ डी सी, एंगल ओ डी सी प्लस एंगल डी सी ओ प्लस एंगल सी ओ डी, तीनों एंगल का एडिशन कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का। ठीक है, तो आप बताइए एंगल ओ डी सी कितना है, 45 डिग्री। एंगल डी सी ओ हमें फाइंड करना है, एंगल सी ओ डी 83 डिग्री दी, इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो एंगल डी सी ओ कितना हो जाएगा, जरा इनको ऐड करिए, 180 डिग्री माइनस ये 8 5 3 कितना हो जाएगा, 8 8 4 12, 8 5 3 8 8 4 12, जरा इनको सब्ट्रैक्ट करिए, 2 आ जाएगा। यहाँ कितना बचा, 7 7 में से 2 जाएगा 5, मीन्स 52 आ गया। ठीक है, 52 डिग्री की हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया 52 डिग्री डी सी ओ। तो आप बताइए, ये 52 डिग्री और वाई डिग्री अगर हम ऐड कर दें तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। होगा कि नहीं, क्यों हो जाएगा कि नहीं भाई, ये 52 डिग्री और वाई डिग्री ऐड करेंगे 90 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि ये क्या है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर के ईच एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री। तो एंगल सी को हम क्या लिख सकते हैं, वाई डिग्री प्लस 52 डिग्री, जो कि एंगल सी कितना है, 90 डिग्री है कि नहीं। तो वाई डिग्री कितना आ जाएगा, ये 52 डिग्री इधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट करोगे 8 आ जाएगा, और यहाँ बचेगा 8 में से 5 जाएगा 3। ठीक है, 38 डिग्री आ गया। ठीक है, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 38 डिग्री आ गई। ठीक है, वाई हमारा 38 डिग्री आ गया। आप बताओ, ऐसे ही अगर हम एंगल बी की बात कर लें, यहाँ पर देखना थोड़ा स्पेस कम है मेरे दोस्त, इसी में हम इसको भी ख़त्म करना चाहते हैं। तो आप बताइए, अगर हम एंगल बी की बात करें तो क्या उसमें ये जो हमारा यक्स डिग्री दिया है, ये यक्स डिग्री, और यहाँ जो भी एंगल है यहाँ पर ये वाला एंगल, ये क्या हो सकता है, क्या आप जरा सोच के बता सकते हैं। बी डी हमारा क्या है, डायगोनल है, ये हमारा बी डी क्या है, डायगोनल है। तो ये टोटल एंगल कितना था, 90 डिग्री था। तो ये डायगोनल क्या करता है, इसको बाइसेक्ट करता है। तो यानी एंगल एक्स प्लस 45 डिग्री मिला के कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप बताओ, क्या हम बी को x प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये डायगोनल है, बी डी डायगोनल है, तो ये आपस में एंगल बराबर हो। तो सिंपल सी बात है यार, एंगल बी कितना है, 90 डिग्री है, ये x डिग्री है, ये 45 डिग्री है। तो आप लोग कहोगे सर इतना बेसिक क्यों जा रहे हो, तो क्या करें यार, बताना जरूरी है। तो x की वैल्यू कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। अब आपको x की पता चल गए, x की वैल्यू पता चल गई, y की पता चल गई। आप जो है वैसे क्या करो, इसको भी निकाल लो। तो आप बताओ, अब यहाँ देखना, डायरेक्ट देखना यार, यक्स हमारा कितना आया, 45 डिग्री आया है, और वाई कितना आया है, 38 डिग्री आया है। ये हो गया यक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया कितना, वाई कितना आया, वाई आया है हमारा 38 डिग्री, और यक्स आया हमारा 45 डिग्री। और ये वाला एंगल और ये एंगल, अगर इस ट्रायंगल के अंदर तीनों को ऐड करें तो बताओ कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। होगा कि नहीं, यानी अगर हम यहीं पर ध्यान से देख लें तो यक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री प्लस एंगल बी ओ सी, ये तीनों मिला कितना हो रहे हैं, 180 डिग्री हो रहा है। यक्स और वाई डिग्री आप ऐड करो, कितना हो गया, 8 5 13 3 4 7, और 1 कैरी आया, 8 हो गया, 83 आ गया। अब 83 ले जाके इधर सब्ट्रैक्ट करोगे तो एंगल बी ओ सी आपका आ जाएगा यहाँ 7, और यहाँ पर कितना बचा, 7, और उसमें से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 बचेगा, शायद 97 डिग्री आएगा, जो भी आएगा कैलकुलेशन मिरर हो तो इसे ढंग से सब्ट्रैक्ट करके देख लेना। ठीक है, तो हमारा एंगल बी ओ सी कितना आ गया, 97 डिग्री। एंगल बी ओ सी आ गया 97 डिग्री। ठीक है, जरा इसे एक बार फिर से सब्ट्रैक्ट करके देख लेना। ठीक है,
97 डिग्री। आप बताओ ये दोनों स्ट्रेट लाइन है आपस में इंटरसेक्ट की, ये क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। बी डी क्या था, डायगोनल था, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 45 डिग्री, ये वाला, ये 97 डिग्री। तो क्या अब आप ये देख रहे हैं ये 90 डिग्री है, ये आपका जेड डिग्री है, ये 97, ये 45 डिग्री है। अगर आप तीनों को ऐड कर दें, चारों को, ये क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है भैया। यहाँ जरा ध्यान से देखना, मैं इसका ऑपरेशन कर दे रहा हूँ। ऑपरेशन, ऑपरेशन सक्सेसफुल। इधर देखना, ऑपरेशन अभी मैं इनका सक्सेसफुल कर देता हूँ। ये 97 डिग्री, ये 45 डिग्री, और ये हो गया जेड डिग्री, और ये इतना क्या हो गया 90 डिग्री। अब यार ये चारों को ऐड करके 360 में सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि और मेरे पास स्पेस नहीं है भैया, ये ऐसा है ना, इनको यहीं सॉल्व कर देते हैं। मतलब 90 डिग्री प्लस जेड डिग्री प्लस 97 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ से जेड निकाल लेना, मैं जेड नहीं निकालूंगा, ठीक है। आओ यहाँ ट्राइपजियम देख लेते हैं। ये क्या है, आइसोसेलेस ट्राइपजियम है। आइसोसेलेस ट्राइपजियम का मतलब होता है क्या, आइसोसेलेस ट्राइपजियम का मतलब होता है जो साइड्स आपस में पैरेलल नहीं है वो इक्वल लेंथ की होंगी। ठीक है, यानी कि ए बी सी डी अगर हम मार्किंग कर दें इनका, तो आप देख रहे हो ए बी क्या है, पैरेलल है सी डी के, बट ए डी नॉट पैरेलल है किसके, बी सी की, ये नहीं पैरेलल है, यानी ए डी का लेंथ इक्वल होगा किसके, बी सी के। यही है आइसोसेलेस। और ये एक बात ध्यान दे लो, अगर ये लेंथ आपस में इक्वल हो गए तो हम आपको एक बात बता दें कि ये एंगल्स आपस में जो है इक्वल होंगे, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, यानी कि या आपको ऐसे भी नहीं समझ में आता है तो ये समझ लो कि ये लाइन क्या है, इसके पैरेलल है ना, तो ये एंगल क्या बनाएंगे, एंगल जेड प्लस एंगल 64 इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है, को इंटीरियर एंगल है। क्या है, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर। तो जेड कितना आ जाएगा 116 डिग्री, जेड आ गया। ठीक है, वैसे ही ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रापेजियम है। क्या है, आइसोसेलेस ट्रापेजियम है। तो एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के, क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रापेजियम, आइसोसेलेस ट्रापेजियम है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रापेजियम होने का मतलब है एंगल ए हमें 64 दिए हैं, तो ये क्या आ जाएगा, x डिग्री की। ठीक है, और आपको पता ही है कि एंगल x, एंगल y इक्वल होगा किसके, और यहाँ से यहीं पर देख लेना इसी फिगर में, एंगल y इक्वल टू होगा एंगल z के, क्योंकि आइसोसेलेस है। तो एंगल z कितना है 116 डिग्री, तो y भी कितना आ जाएगा 116 डिग्री। ओके, थैंक यू माय डियर फ्रेंड।